तो आज का ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग है क्योंकि मैं जा रहा हूँ जबलपुर शादी की शॉपिंग करने। तो सुबह से जल्दी उठ के निकल गया और बस में ही मेरे दोस्त दीपजय मिल गए, जिनके साथ चाय नाश्ता किया और रास्ते के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए मैं पहुंच गया जबलपुर। और यहाँ मेरा स्वागत हुआ गिरते हुए पानी से, और सुबह से तो यहाँ ओले भी गिरे थे। तो मैं और दीपजय निकल गए टैक्सी की खोज में, और टैक्सी मिलने के बाद मैं पहुंच गया सीधे रानीताल। और यहाँ जो बारिश हुई क्या ही बताएं, वो तो शुक्र है इस फ्लाईओवर का जो आधे से ज्यादा जबलपुर में फैला हुआ है, तो इसके नीचे छुपने की जगह मिल गई। और सबसे ज्यादा फायदा हुआ है टू व्हीलर वालों को, इसके नीचे से पानी गिरते में भी आराम से बचते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद घूमते घामते मैं निकल गया सौरभ के पास, जो कि अपने फ्रेंड नमन के रूम पर रुका हुआ। इसके बाद लगी थी बहुत जोरों की भूख, तो हम लोग निकल गए नाश्ता करने। बढ़िया गर्मा गर्म समोसे खाए और चाय भी पी। इसके बाद हम लोग सीधे निकल गए रूम, और ये नमन है, यहाँ भी फेवरेट जगह मिल गई लेटने के लिए। इसके बाद VIP रोड से होते हुए मैं और सौरभ निकल गए दीदी के घर। बारिश का मौसम और ये वाला पुल, यहाँ से निकलने में मजा ही आ गया। और हम लोग पहुंचे दीदी के घर। यहाँ मंत्री जी से मुलाकात हुई, लेकिन ये सो रहे थे तो उनको उठाया, फिर इनका फूल मालाओं से सम्मान किया। फूल माला कहाँ है? तू चल बे इधर से, आज तेरा कोई काम नहीं। इसके बाद क्यूट सी भनंजन से मुलाकात हुई, फिर अपने छोटू भैया के साथ थोड़ा घूमने गए और कुछ निमंत्रण देके हम लोग निकल गए वापस रूम की तरफ। यहाँ पर नमन ने बहुत ही टेस्टी पास्ता बनाया, और सौरभ ने नमन को किस तरह निमंत्रण दिया जरा देखो। 26 की शादी है। अरे 26 की शादी में आना है। इसके बाद मैं और सौरभ शाम को निकल गए कुछ और निमंत्रण करने, और शाम का नजारा तो देखने लायक ही था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ। अरे शॉपिंग करने कब जाना है यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। अरे बस जा ही रहा हूँ यार। इसके बाद मैं सौरभ और नमन निकल गए शॉपिंग करने मार्केट की तरफ, और यहाँ ये नजारा देख। इसके बाद हम लोग पहुंचे शॉप पर, और यहाँ पर तीसरे चौथे फ्लोर तक जाना पड़ा यार, मैं तो इतने में ही थक गया। और यहाँ पर दूल्हा बनने की प्रैक्टिस हो गई। बन गए कबूतर, हा हा हा। और इसके बाद तो इन भाई साहब ने तो सच में ही दूल्हा बना दिया। इसके बाद कुछ और कपड़े ट्राई किए और कुछ दूसरे टाइप के कपड़े भी ट्राई किए, और फाइनल करके यहाँ बिलिंग वगैरह करा के हम लोग निकल गए वापस अपने रूम की तरफ। इसके बाद रात में भूख लगी, सो हम लोग फिर से निकल गए ढाबे की खोज में। और बहुत दूर जाने के बाद तिलवाड़ा घाट के पुल के भी आगे हम लोगों को ये ढाबा मिला, जहाँ पर बहुत ही टेस्टी कढ़ाई पनीर और मटर पनीर खाया, मजा ही आ गया। इसके बाद गाड़ी में हवा कम थी, तो पेट्रोल पंप वाले एयर स्टेशन से बहुत ही ज्यादा कोशिश करने पर हवा नहीं भर पाई। सबने ट्राई किया बट किसी से नहीं भरी गई, सो हम लोग ऐसे ही वापस आ गए। और सुबह से मैं अपना सामान बटोर के निकल गया घर की तरफ, और बाकी की कहानी अगले ब्लॉग में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।